अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो नए टॉपिक कवर करेंगे। छोटे से टॉपिक है। एक है इम्यूटेबल पैरामीटर पासिंग। पैरामीटर उसे कहते हैं जो भी अब हम फंक्शन बनाते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है तो इसके अंदर जो हमने वेरिएबल दिया हुआ है जो कि हम एज ए इनपुट देते हैं, जो इनपुट देते हैं वेरिएबल की जगह हम उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ये एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं होता, मतलब जिसकी हम वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन की, उससे हम पैरामीटर कहते हैं। मतलब अगर मैं एक्स जो एक्स है यहाँ पे पैरामीटर है, फिर अगर मैं एक्स की वैल्यू में अगर 4 रखता हूँ या 3 रखता हूँ या कोई और वेरिएबल डिफाइन करके रखता हूँ तो उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा है कि वेरिएबल एक्स इनसाइड जी रेफर्स टू ऑब्जेक्ट ए। अब यहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल एक्स इनसाइड जी रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ए, कि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ था तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल पुट कर दिया ए जिसकी वैल्यू 3 है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ नहीं है तो मतलब x इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 3 इस तरह करके बन गया एज इफ वी एग्जीक्यूटेड x इक्वल्स टू ए। मैं आइडियली खोल के दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया डेफ जी एक्स। तो ये जो x दिया हमने ये है पैरामीटर। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रख दी 5 अंदर। अब अगर मैं g को मैं कॉल करूँगा x करके तो ये नहीं चलेगा क्योंकि नेम एरर आ रहे हैं यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं दे सकता, वो फंक्शन के अंदर डिफाइन है। तो फंक्शन जब सही चलेगा तब जाके उसको इस ये वाली लाइन पड़ेगा। तो अभी तो वो कह रहा है कि इनपुट ही तुमने सही नहीं दिया। अब इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे कोई एक और वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ 3, मतलब ए इज इक्वल टू 3 कर दिया। अब जी के अंदर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ए पुट कर दिया मैंने, तो ए 3 के बराबर है। तो अच्छा, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमने कोई रिटर्न या प्रिंट की लाइन नहीं डाली। तो मैं डाल देता हूँ ताकि हमें रिजल्ट नजर आए कम से कम। यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट की एक लाइन डाल दी एक्स्ट्रा ताकि जो भी आंसर है हमें कम से कम नज़र आए हो क्या रहा है यहाँ पे, ताकि समझाने में आसानी हो। यहाँ पे जी को मैंने ए दिया। अब मैंने ए चलाया तो देखो इसने मुझे 5 दिया जबकि ए की वैल्यू क्या थी 3। इसकी ये 5 क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने ये शुरू तो होता है 3 एक्स को 3 के बराबर लेके, मतलब एक्स को ए लेता है फिर ए को 3, ए हमने 3 डिफाइन किया हुआ है तो 3 लेता है, लेकिन हमने नेक्स्ट लाइन के अंदर एक्स इज इक्वल टू 5 किया हुआ है तो जो भी चीज़ होती है वो ओवरराइट हो जाती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस तरह है ए भी 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स भी 3 रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाली लाइन तक, ठीक है, जब हमने ए यहाँ पे डाला। लेकिन जब हम ये अगली लाइन चलती है तो वो वापस एक्स इज इक्वल टू 5 हो जाता है, ए पीछे ही रह जाता है, ए कोई आगे नहीं लेकर आता। फंक्शन जी डिड नॉट एंड कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ए इन द इंटरेक्टिव शेल। दिस इज बिकॉज ए रेफर्स टू एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब ए को इस वजह से वो चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि ए इंटीजर है और इंटीजर इम्यूटेबल होता है, तभी वो आगे एक्स को ही लेकर चल रहा है, उसको चेंज नहीं कर रहा है ए में। यही एक और टॉपिक है कि म्यूटेबल पैरामीटर पासिंग। अब म्यूटेबल क्या चीज़ होती है? लिस्ट म्यूटेबल चीज़ होती है। तो अब अगर मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर भी मैं प्रिंट की लाइन डाल रहा हूँ कि प्रिंट एल, ताकि हमें पता चले क्या डिफरेंस आ रहा है। अब मैं एक LST बनाई, लिस्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 2 3। तो एक लिस्ट बनाई है। फंक्शन में क्या हो रहा है? फंक्शन के अंदर हम इन पैरामीटर है एक एल के नाम से, और उसके नेक्स्ट लाइन में हो रहा है कि एल के जो भी 0 इंडेक्स के ऊपर है उसको 5 कर दो, उसके बाद उसको प्रिंट कर दो। अब अगर हम एच के अंदर LST डालें, LST एक वेरिएबल है, एल की जगह जो पैरामीटर की जगह हम पास कर रहे हैं। अब इस चीज़ को हम रन करेंगे तो इसने देखो 5 2 3 दे दिया। इसने हमें ऐसा नहीं किया कि कोई सिर्फ L0 एक छोटी सी लिस्ट बना दी जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट और 5। इसने यही वाली लिस्ट को प्रोसेस किया, सिर्फ इसके जो 0 इंडेक्स के ऊपर था उसको इसने चेंज कर दिया, इसने 1 को 5 कर दिया। वेरिएबल L इनसाइड H रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट LST रेफर्स टू एज इफ वी एग्जीक्यूटेड L इज इक्वल टू LST। तो हमने जब LST पुट किया तो L की जगह LST को उसने एज ए इनपुट आर्ग्यूमेंट लिया इस पैरामीटर की जगह, और फिर उसने LST को ही आगे प्रोसेस किया। फिर यहाँ पे जो L लिखा हुआ है इसका मतलब LST बन जाएगा, जहाँ जहाँ L लिखा हुआ होगा उसका मतलब LST बन जाएगा। इस वाले के अंदर जहाँ जहाँ X लिखा हुआ होगा उसका मतलब A बन जाएगा अगर हमने A इनपुट दिया, लेकिन वो इम्यूटेबल था तो इसने चेंज नहीं किया और तभी X का ही हमें इसने X इक्वल्स टू 5 दे दिया। लेकिन लिस्ट चेंज हो सकती है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, तो उसने लिस्ट का पहला इंडेक्स चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो 5 2 3 हो गया, हमारे पास भी यही आ रहा था, जब नेक्स्ट लाइन इसने चलाई तो 5 2 3 हो गया। अब एक ये छोटी सी एक्सरसाइज है, राइट फंक्शन swap fs that takes a list as input, swap the first and second element of the list but only if the list has at least 2 elements or more. The function does not return anything.
तो इसने बता दिया कि इसमें रिटर्न नहीं आएगा, इसमें आपने सिर्फ ये फंक्शन बनाने के डिफाइन स्वैप डेफ स्वैप एफएस कर दिया। फिर एक अंदर हमने पैरामीटर दिया एलएसटी का। फिर हमने एक इफ स्टेटमेंट डाली कि इफ लेंथ ऑफ एलएसटी इज ग्रेटर देन 1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ कि बट ओनली इफ द लिस्ट हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, मतलब ग्रेटर देन 1 का मतलब है 2। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे LST0, LST1 इज इक्वल टू LST1, LST0, जो मैंने यहाँ पे स्वैपिंग की ट्रिक बताई थी ये वाली, इस तरीके से हमने इंडेक्सेस को चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे इंडेक्सेस को भी हम यूज़ कर सकते। तो अब इसने हमारा काम कर दिया। इस वाली ये लिस्ट दी थी, इस लिस्ट के अंदर हमने वेरिएबल डाला जिस पे इस लिस्ट को डिफाइन किया था। फिर अब हमने इस लिस्ट को वापस कॉल किया तो इसने इस लिस्ट को चेंज कर दिया। अब मैं इस वाले को वापस चला के दिखाता हूँ अपने पास। ये मैंने देखो स्वैप एफएस लिखा, इसके साथ मैंने वापस वही लिख दिया जो हमने ऊपर वेरिएबल दिया हुआ था LST। अब मैं अगर LST को कॉल करता हूँ तो LST देखो यहाँ पे क्या था, 1 2 3 था, वेट 2 1 3 होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखते हैं क्या हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो LST चेंज हो गई थी, तो उसके बाद इसने मुझे 2 5 3 दे दिया। हमारे पास LST का रिजल्ट ही आया था क्योंकि हमने इसके ऊपर ये वाला फंक्शन भी लगाया था, L वाला फंक्शन। तो उसने देखो ये वही चीज़ के म्यूटेबल होती है, तो इसने एक बार ही परमानेंट चेंज कर दिया, ऐसा नहीं किया कि कोई नई लिस्ट क्रिएट कर दी उसी को चेंज कर दिया। तो अब मैं जब भी LST को कॉल करूँगा तो देखो ये 2 5 3 आएगा। अब यही अगर मैं दोबारा स्वैप एफएस वाला फंक्शन लगाता हूँ तो इसने LST में दोबारा ये चेंज कर देगा और ये 5 2 3 हो जाएगा इसकी तरह। तो लिस्ट म्यूटेबल होती है तो लिस्ट में हर बार चेंज हो जाता है। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट वैल्यूज म्यूटेबल नहीं होती तो उनमें चेंजेस नहीं हो सकते। उसके लिए हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन लिस्ट में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, उसी के अंदर चेंजेस कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।